अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम करेंगे CS 605 की GDP। सबसे पहले तो GDP का क्वेश्चन देखें कि बीइंग अ IT प्रोफेशनल हैं आप और यू मस्ट बी अवेयर दैट एवरी ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर सिस्टम फुलफिल्स इट्स रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी व्हेन इट इज़ इन वर्किंग स्टेट। यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर जब अपनी वर्किंग स्टेट पे होता है, यानी कि जब उसके अंदर कोई एरर नहीं होता। एरर वाली को ने स्किप किया है कि यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिख के बताया कि एरर नहीं है, सॉफ्टवेयर जो है वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे वर्क कर रहा है और कैसे नहीं। तो आप बहुत सारी जो है वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल्स हैं, हमने पढ़ी थी लेक्चर्स के अंदर। हमने देखे थे कि कुछ पुअर भी हैं, कुछ गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर्स भी हैं, कुछ के अंदर क्या फंक्शनैलिटी थी, किसी के अंदर क्या अच्छा था, किसी के अंदर क्या अच्छा था। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये है कि आपने जो है वो ये बताना है कि एक गुड सॉफ्टवेयर और एक बैड सॉफ्टवेयर के अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, यानी कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आपने ये बताना है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर अस टू डिफरेंशिएट अ गुड सॉफ्टवेयर सिस्टम फ्रॉम अ बैड वन। यानी कि बुरे से अच्छे वाले को हम किस तरह से बताएंगे। तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से इसका आंसर हमने लिखना था। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखते हैं। मैंने यहाँ पे दो सोल्यूशन आपके लिए बनाए हैं। तो सोल्यूशन 1 देखें सबसे पहले कि डिफरेंशिएट अ गुड सॉफ्टवेयर सिस्टम और बैड कैन बी डिटरमाइंड बाय सेवरल फैक्टर्स। यहाँ पर 4 फैक्टर्स मैंने लिखे हैं। सबसे पहले तो परफॉर्मेंस वाला फैक्टर है, वो देखें क्या होता है। एक जो गुड सिस्टम होता है आपका, कोई भी गुड सॉफ्टवेयर है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि वो एक जो अपनी सॉफ्टवेयर की जो डिलीवरी है उसकी, वो एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस होनी चाहिए। उसके अंदर कोई क्रैशेस नहीं होने चाहिए, कोई स्लो डाउन्स नहीं होने चाहिए। अब आप एक सॉफ्टवेयर बना के अपने कस्टमर को आपने डिलीवर कर दिया, उसके अंदर कुछ स्लो डाउन्स आ गई, कोई क्रैशेस आ गए, तो वो आपके पास वापस आएगा। वो आपको कहेगा कि इसके अंदर ये एरर है, फिर आपको सेट करना पड़ेगा, बार बार यही होता रहेगा और आपका इंप्रेशन भी अच्छा नहीं पड़ेगा। तो आपने एक सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस पर ख्याल रखना है कि उसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमल होनी चाहिए, यानी कि बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके अंदर कोई क्रैश या कोई भी स्लो डाउन्स नहीं होने चाहिए। सेकंड, आपने उसकी स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है। आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो गुड सॉफ्टवेयर होता है, गुड सिस्टम, हम बता रहे हैं कि गुड सिस्टम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसलिए स्टार्टिंग में आप ये देखें, अ गुड सिस्टम कैन अडेप्ट एंड हैंडल इंक्रीजिंग वर्कलोड एफिशिएंटली अलाउइंग द फ्यूचर ग्रोथ इन इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम्स। ठीक है, यानी कि वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो फ्यूचर में अदर सिस्टम्स के साथ भी एडजस्ट होने वाला होना चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी, गुड सिस्टम की जो सिक्योरिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि वो डाटा को प्रोटेक्ट करे और कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस है उसको रोके, उसको आपको डाटा को प्रोटेक्ट करे। ये नहीं है कि आपने एक सॉफ्टवेयर बना के अपने कस्टमर को दे दिया लेकिन आपने सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखा, तो वहाँ पर उसको जो है वो अनऑथोराइज पर्सन ने उसको हैक कर लिया, कुछ ऐसा कर लिया, तो वो अपनी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है। तो एक गुड सिस्टम वही होता है जिसके अंदर सिक्योरिटी भी अच्छी हो, फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, परफॉर्मेंस भी हो और यूज़र का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है। यूज़र कौन है, वो इस्तेमाल करेगा जो इस सॉफ्टवेयर को। तो एक गुड सिस्टम जो होता है वो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए, यानी कि यूज़र को समझ आना चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक मुश्किल सा इंटरफेस बना दिया है, जो यूज़र है, जो इस्तेमाल करने वाला है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही। तो वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, उसका इंटरेक्शन बहुत स्मूथ होना चाहिए, ताकि जो यूज़र है उसको आराम से यूज़ कर सके, उसका एक्सपीरियंस प्रोडक्टिव हो, अच्छा हो, तभी आपका सॉफ्टवेयर बेस्ट होता है। ठीक है, तो एक गुड सॉफ्टवेयर जो है किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बैड वन से, तो ये हम 4 यहाँ पर मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक लिख के बताई हैं, इनसे आप जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सोल्यूशन 2 देखते हैं। सोल्यूशन 2 भी कुछ ऐसा ही है, पहला परफॉर्मेंस का ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो है एक गुड सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए परफॉर्मेंस को, और उसके अंदर जो रिस्पॉन्स टाइम है, प्रोसेसिंग स्पीड टाइम है, वो एफिशिएंट होनी चाहिए। ठीक है, इट शुड हैंडल यूज़र इंटरेक्शन एंड डाटा प्रोसेसिंग स्मूथली। यूज़र का इंटरेक्शन और डाटा प्रोसेसिंग को वो स्मूथली हैंडल करना चाहिए, उसके अंदर कोई डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई ब्रेक और कोई क्रैश, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फंक्शनैलिटी, अ गुड सिस्टम शुड बी इफेक्टिवली मीट इन नीड पर्पस फुलफिली एंड रिक्वायर्ड। जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं उनको उसने फुलफिल करना चाहिए, उसके अंदर एरर्स और बग्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि एक फंक्शनैलिटी से लिहाज से वो सिस्टम गुड होना चाहिए। अगर उसके अंदर बहुत सारे एरर्स होंगे, बहुत सारे बग्स होंगे, तो वो सिस्टम किसी को भी पसंद नहीं आएगा और वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपके पास वापस आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा मकसद अपने सिस्टम को वापस खुद तक नहीं लाना, बल्कि दूसरों को देना है, ओके, ताकि वो अच्छे से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यूजेबिलिटी है, इनके यूज़ करने का, इसका यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए इंटरफेस। इसको भी आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं कि यूज़र उसको अंडरस्टैंड करे, कैसे उसको चलाना है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है। सारी ऑप्शंस क्लियर और बोल्ड होनी चाहिए, उसको पता हो कि इसको मैं प्रेस करूँगा तो ये होगा, उसको प्रेस करूँगा तो ये होगा। तो वो सारी चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से आपको यूज़र को दिखानी है। उसके बाद मेंटेनेबिलिटी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुड सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए, उसका डिज़ाइन इतना क्लीन, इतना वेल डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसका कोड, कि उसको कभी भी आप मेंटेन कर सकें, अपडेट कर सकें और डीबग कर सकें। अगर कोई मिस्टेक आ जाती है, कोई एरर आ जाता है और आपका यूज़र वापस आपके पास आ गया है कस्टमर, तो उसकी मेंटेनेबिलिटी आपने करनी है, उसको मेंटेन करना है। अब उसको अपडेट करवाना है अगर किसी ने, तो आप अपडेट भी आराम से कर सकें। आपने इस तरह से सॉफ्टवेयर को बनाना है कि जब
दूसरा बंदा आपके पास आए कि मुझे ये अपडेट कर दो, तो आप आराम से उसको अपडेट कर सकें। अगर वो उसको में कोई एरर आ गया है तो आप आराम से उसको डीबग कर सकें। अगर कोई मेंटेनेंस का इशू है तो वो भी आप आराम से मेंटेन कर सकें। तो आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है। तो एक गुड सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इस असाइनमेंट का सोल्यूशन आप 2 सोल्यूशन मैंने आपको बता दिए हैं, आप इनको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। हेडिंग्स आप बेशक ये रखें या हेडिंग्स ना भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे आप देखें अपनी योर कमेंट मस्ट बी नॉट मोर देन 4 और 5 लाइन से ज़्यादा आपका कमेंट नहीं होना चाहिए। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर तो आपने अननेसेसरी डिटेल्स डाली तो उसका आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, ठीक है। यानी कि आपने बहुत बढ़ा चढ़ा कर पैराग्राफ्स लिख दिए तो उसको आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आप देख सकते हैं, आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन में ही मेंशन था। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपकी GTB में फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। होप्स हो कि आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें।